तो मेरा मानना तो यही है कि इस बार मुस्लिम उनसे काफ़ी टूट चुके हैं और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम सब का भी यही प्रयास रहेगा कि हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। और आने वाला सन 2024 के अंदर भी भाजपा किसी को ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए, हम उसे ही वोट देंगे, मुस्लिम समाज उसी को वोट देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। मुलायम सिंह तो अब चले गए, लेकिन अब जो रन आने वाला है वो है 2024 का। अब जो समाजवादी पार्टी है वो अखिलेश यादव के हाथों में आ गई है। अब बात यह है कि अखिलेश यादव 2024 के रण में जब उतरेंगे तो क्या मुस्लिम समाज, जो हमेशा उनका वोट बैंक रहा, क्या वो अब उनके साथ है या फिर उनसे छिटक जाएगा? क्योंकि मुलायम सिंह का नाम मुल्ला मुलायम कहा जाता था और उसी को लेकर मुलायम सिंह के साथ मुस्लिम समाज हमेशा जुड़ा रहता था। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव अब उसका नेतृत्व करेंगे तो क्या उनके साथ 2024 में रहेंगे या नहीं? इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर अहमद इदरीसी है। सर, कैसे देखते हैं मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, अब समाजवादी पार्टी जो है उसका नेतृत्व करने वाले, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कर्ता धर्ता अब अखिलेश यादव हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा उनके साथ रहा है, अब क्या लगता है मुस्लिम समाज 2024 में उनके साथ है या गया? देखिए, जो मुलायम सिंह यादव थे वो बहुत एक अच्छे नेता थे, काबिल नेता थे। वो पार्टी को अपने खून से सींच करके यहाँ तक लाए थे, और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव के हाथ में उन्होंने पूर्व में उत्तर प्रदेश की भागदौड़ दी थी, तो वो अनुशासन ठीक से नहीं चला पाए और सरकार हर तरीके से विफल रही। तो मेरा मानना तो यही है कि इस बार मुस्लिम उनसे काफ़ी टूट चुके हैं और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम सब का भी यही प्रयास रहेगा कि हम भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ आपको अच्छी लगी कि भाजपा में अब की बार आपको जाने का लग रहा है, या मोदी जी चेहरा की वजह से, या और कोई भी ऐसा कारण है कि हमें इसकी वजह से यहाँ पर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी का सफाया हुआ। दूसरी बात, जितनी भी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए आई वो पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंची हैं, और जब आगे सरकार बनेगी, जैसे कि पसमानदा समाज के सभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, वो इसी की देखरेख करेंगे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने का कार्य करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोमिन अहमद है। मोमिन अहमद जी, कैसे देखते हैं 2024 के अब तो रण हो गया स्टार्ट? अब एक तरफ तो मोदी जी हैं, उनके सामने तमाम बहुत सारे चेहरे हो गए, मायावती हो गई, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि मैं भी रण में उतरूंगा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी अपना चेहरा देख रहे हैं, तो क्या लगता है मोदी जी के सामने कौन? देखिए साहब, मोदी जी के सामने तो कोई भी नहीं है। इसका एक कारण है, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है कि हर मुसलमान को उन्होंने सम्मान के साथ में आगे बढ़ाया है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन का मामला हो, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सबको राशन मिल रहा है, ठीक है। और इसमें रही गुंडागर्दी की बात, यूपी से गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी माँ बहनें, माँ बेटियाँ जो भी है, हम रातों को जाते हुए परेशान होते थे, निकलने में भी एक कोताही समझते थे, ऐसा लगता था कि कभी कोई गुंडा आ जाए, लेकिन आज रात भर भी किसी भी वक्त भी आप निकल जाए माँ बेटी के साथ में, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है। और रही गुंडों की बात, गुंडे जितने भी गुंडे थे उन्होंने अपने आप को आकर के समर्पण किया है थाने में जा के, और योगी जी के सामने सबने नमस्कार किया है। उसका एक कारण है कि जितने भी बदमाश गुंडे जो भी थे सबके सब अरेस्ट। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप एक नौजवान हैं, जैसे भी इन्होंने बताया कि योगी जी का ज़्यादा वो है, आपको क्या लगता है अगर जो 2024 में मोदी जी को हटाकर योगी जी को उनकी जगह दी जाए, प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए, तो क्या लगता है क्या विकास होगा? देखिए, मोदी जी भी विकास सही कर रहे हैं, और ये तो पार्टी आला कमान का फैसला है, वो योगी जी को जिम्मेदारी देते हैं, मोदी जी को देते हैं। फिलहाल तो मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री सन 2014 में वो बनारस आए और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान शरीफ देखना चाहता हूँ, और उसी काम को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी इतना खुश हुआ, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का मुसलमान इतना खुश हुआ कि उन्होंने भाजपा के साथ जुड़ने का काम किया। पहले अदर पार्टियाँ रही, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2017 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री बनाया गया योगी जी को, और उसके बाद मुस्लिमों का जुड़ने का मामला रहा, योजनाएं लगातार मिलती रही मुस्लिमों को। उसके बाद सन 2022 में मुसलमान ने भरपूर वोट दिया, और आने वाला सन 2024 के अंदर भी भाजपा किसी को ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए, हम उसे ही वोट देंगे, मुस्लिम समाज उसी को वोट देगा। ऐसा क्या लगा कि नौजवान अब उधर की साइड ज़्यादा
उनकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अब तो आपने देखा होगा नेतृत्व तो इतने सारे हैं, अखिलेश यादव हैं, वो भी अपने आप को नौजवान मानते हैं, और दूसरी तरफ अगर जो राहुल गांधी की बात कर ली जाए, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कहते हैं कि नौजवानों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। अब तो वो यात्रा भी कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारत जुड़ेगा उनके साथ? देखो, अगर बात राहुल गांधी जी की करी जाए, सन 2014 से पहले ना तो हमने प्रियंका गांधी को कहीं देखा था, ना ही हमने राहुल गांधी को कहीं देखा था। जब इनकी सरकार थी, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखे थे। और हमारे भाजपा का कोई कितना ही बड़ा नेता हो, वो अपने बूथ अध्यक्ष के यहाँ आकर खाना खाता है, चाय पीता है, ये सबसे सराहनीय बात है। माननीय राहुल गांधी जी के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो उनके बयान में दोनों इंग्लैंड में पढ़ते थे और उन्होंने पसंद ही नहीं करा। जब सरकार सन 2014 के बाद चली गई, अब उन्हें उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान दिख रहा, तो मुमकिन नहीं है। 70 साल भी कांग्रेस खाना हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो नहीं मानता मुमकिन। और उन्हीं के वरिष्ठ नेता जिनके ऊपर कांग्रेस का स्तंभ था, वही छोड़ के जा रहे हैं। उसके अंदर कई नाम है, गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भाजपा की क्या विचारधारा है। मध्य प्रदेश के वो थे, वो भी छोड़ के चले गए, वहाँ भी भाजपा की सरकार बन गई। इसी तरह लगातार भाजपा ने जैसे विकास करा, मुसलमानों को योजनाओं का इतना लाभ हुआ, उज्ज्वल योजना, आवास योजना, विवाहिक योजना, शादी के अंदर अभी एक कोई सगे भाई को 5,000 रुपये नहीं दे सकता, और भाजपा सरकार मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए दे रही। अब बताओ मुसलमान किसके साथ जागा? क्या कांग्रेस ने ऐसा किया? श्री राजीव गांधी योजना थी, आवास योजना में 40,000 रुपये मिला करे थे। 40,000 रुपये में दीवार खड़ी करेंगे, एक लिंटर डाल लेंगे, क्या करेंगे? जी तो भाई ये तो ज़बरदस्त बोले। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल अलीम गाड़ा है। अच्छा जी, गाड़ा साहब, क्या लगता है क्या होने वाला है? सन 2024 में तो बस मुस्लिम समाज को इस टाइम वही नज़र आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। अच्छा, मोदी जी बस चारों तरफ। इतने सारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब की बार हम बनेंगे पीएम, हम लेके चलेंगे मुसलमानों के साथ में। ये तो सब बोलते हैं, वो तो टाइम बताएगा ना। अच्छा, और अखिलेश यादव ने तो कभी कुछ किया ही नहीं मुसलमानों के लिए। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने समाज को ऊपर लिया है, हम तो पहले कौन पूछता था? समाज को नहीं लाए ऊपर। तुम यही बात ले लो अभी आजम खान की। आजम खान बहुत अच्छे वो रहे लीडर समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब वो उसके जेल के अंदर बनते, आजम खान साहब से अखिलेश यादव एक भी बार आप ये बता दो मिलने के वास्ते गए या नहीं गए? अच्छा, तो मतलब इस चीज़ का भी दर्द दिखाई दे रहा है लोगों में कि आजम खान से मिलने नहीं गए। बहुत ज़्यादा दर्द है। जब कोई अपना होता है ना तो उसका तो दर्द होता है। और समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह यादव थे तो मुसलमान की अलग बात थी। अब जब वो चले गए, उनका सभी को दुख भी है, बहुत दुख भी है, लेकिन फिर भी बस अपने मन को सही करते हुए अब तो मुस्लिम समाज को सिर्फ बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिख रही है। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन अहमद, जिला महामंत्री जी सर। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, क्या होगा 2024 में सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे सर। ऐसा कौन सी बात अच्छी लग गई मोदी जी की जो मोदी जी की तरफ जा रहे हैं? मोदी जी हर काम कर रहे हैं। देखो, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और हमारे योजना देखो, शादी ब्याह में जितने भी प्रोग्राम, जितना भी प्रोटोस होता है, तो हमारे मोदी जी हर चीज़ को मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे और भी इतने सारे नेता हैं, ममता बनर्जी को आपने देखा होगा, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम तो फ्री कर देंगे सब चीज़ आने के बाद। अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वहाँ पे भी उन्होंने फ्री कर रखा है, लाइट फ्री, बिजली फ्री, सारी चीज़ फ्री मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो वो देश का नेतृत्व कर देंगे तो वहाँ यहाँ पे भी फ्री मिलेगा, तो उसमें खुशी नहीं? देखो, हमारी रहनुमाई जो है श्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने की है। उनके मरने के बाद सीधा सपोर्ट जो करी है मुस्लिम समाज श्री नरेंद्र मोदी जी को कर रही है। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ मैं तो अपने शेर के साथ एक बात ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले तय ये करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। अच्छा, हाँ, मुस्लिम समाज। वाह। अच्छा भैया, क्या नाम है? सलमान शेख। सलमान जी, क्या लगता है अब की बार कौन बनेगा राजा? अब की बार तो ये राजा जो बनते आ रहे हैं पिछली 2 योजनाओं से, नरेंद्र मोदी जी, वो ही बनेंगे राजा। अच्छा, और जी हमारा तो कहना यही है कि सरकार उनसे बढ़िया कोई ना तो चला सकता और ना कोई चला पाएगा। अच्छा, बस तो इसलिए हमारा तो कहना यही है कि जी हम प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री जी को ही वोट देंगे। तमाम नेता इतने सारे हैं, उनका कहना यह है कि मुस्लिम समाज को दबा दिया गया। अभी आपने देखा होगा पीएफआई के ऊपर एक्शन हुआ, तो पीएफआई पर एक्शन जब हुआ था तो कुछ पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग थे, उनका कहना ये था कि अब मुसलमान जो है वो डर में रह रहा है, मुसलमान डर गया है, और उसको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए ये पीएफआई बंद कर दिया गया, क्योंकि वो उनकी आवाज़ उठाती थी। तो आपको ऐसा लग रहा है, डर लगता है क्या? नहीं जी, हमें तो किसी से डर नहीं लगता।
और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से तो हमें डर लगा ही लगा नहीं बिल्कुल भी। समाजवादी की सरकार में तो ऐसा था कि ये दिन में निकल जाते थे तो गांव होते थे, उसके अंदर किसी को पकड़ लिया, किसी को लूट लिया, किसी को पकड़ के काट दिया, कुछ पता ही नहीं चल पाता था कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से हमें इस चीज़ का कोई डर ही नहीं रहा और हमारे दिलों के अंदर से तो बिल्कुल डर निकल गया। सही मायनों में तो हम ये मानते हैं कि मुसलमान अगर सेफ़ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेफ़ है और इसीलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। वो चाहे चुनाव 2024 का हो और चाहे विधानसभा का हो, किसी भी तरह का कोई भी चुनाव है। अब एकजुट होकर मुसलमानों ने फैसला ये कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करने का काम करेंगे। अच्छा बस भैया क्या नाम है? मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो दंगा करवाने वाली पार्टी है, अब इनकी तरफ क्यों जा रहे हो? गलत कह रहे हैं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। दंगा करवानी जो पार्टी थी वो थी समाजवादी पार्टी। अच्छा। इसमें दंगे सबसे ज़्यादा होते थे, अब कोई दंगे नहीं होते। अच्छा। चैन सुकून से मुसलमान जी रहे हैं, डर नहीं लगता अब? बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खुल के घूमते हर जगह। अच्छा। पहले डर लगता था, हर कोई दंगा ही था, दंगा ही बिल में घुस के बैठे हुए। अच्छा, अब कहाँ गए वो दंगाई? जेल में, बाबा ने सबको जेल में पहुंचा दिया। बाबा ने जेल में कर दिया। क्या लगा आपको बीजेपी में ये ऐसा? तो हमेशा मान सम्मान, आज विपक्षी पार्टी आज रुक के शोर मचा रही हैं। हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। बहुत से मेरे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि भाजपा मुसलमान की दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन है? 50 साल का इतिहास उठा कांग्रेस सरकारों का 50 राउंड फिगर 50 साल तो हुकूमत की उन्होंने, ठीक है। उसमें कहाँ दंगा नहीं हुआ? मुसलमान का खून पानी की तरह बहा। भाजपा के कार्यकाल में 2014 से लेके अब तक 2022 तक कितने 8 साल हो गए। 8 साल हो गए भाजपा सरकार को केंद्र में। कोई इस तरह का दंगा बता दो जहाँ मुसलमान मूली गाजर की तरह कटाओ। अच्छा, हाँ, कोई दंगा नहीं हुआ। ये उठा के लाते हैं गोधरा कांड। अच्छा। भाई गोधरा कांड वो उसमें भाजपा की क्या है? वो भाजपा का क्या मैटर है? वो भाजपा का क्या मैटर है? वो तो एक हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ, वो कहाँ नहीं होता? वो तो घर घर में 2 भाइयों को होता है। पर कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी तो एक तरीके से अब एक समाज को लेकर चलती है, दूसरे समाज को तो पूछती नहीं। इसका जवाब मैं आपके माध्यम से, अब जो लोग ये बात कहते हैं मैं उन्हें देना चाहता हूँ। कहाँ एक समाज को देख रही? आयुष्मान कार्ड योजना एक प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें जब मैं अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंचता हूं, मुझे ये नहीं बोला गया भाई आप मुसलमान हो आपका नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब आप ओवैसी जैसे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम भी मुस्लिमों के एक तरीके से रहनुमा हैं, हम मुस्लिमों की बात हम सुनते हैं। पहले अखिलेश यादव सुनते थे, अब अखिलेश यादव ने बंद कर दिया, अब हम आ गए। अब क्या लगता है 2024 में अगर जो वो खड़े होते हैं आप उनके साथ नहीं जाओगे? पहली बात, हम तो पहले नहीं थे और आज भी नहीं है उनके साथ। हम तो अखिलेश के साथ पहले भी नहीं थे, यानी समाजवादी के साथ हम पहले नहीं थे, ना आज हैं हम। अब रही बात मुस्लिमों के हितैषी की या प्रदेश की या देश की रहनुमाई करने की, भाई अपने घर परिवार की रहनुमाई तो अखिलेश जी से हो नहीं पाई, उसमें बिखराव हो गया। वो प्रदेश को कहाँ संभाल लेंगे या देश को कहाँ संभाल लेंगे? अवैसी जी के कितने सांसद कितने विधायक हैं देश में? आपके पास गिनती होगी उनकी? तो मतलब जीरो है मामला? जीरो है। और मैं अपने मतलब स्थानीय स्तर के अगर बात करूं नेतृत्व की, जो विपक्ष का नेतृत्व है, आप वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से, क्या हाल है उसका? वो सिर्फ अपनी क़यादत, आज हमारे ज़िले की, ख़ास तौर पे हमारे ज़िले की 2 परिवारों मुसलमानों के ऊपर अपनी क़यादत थोप रहे हैं। 2 परिवार, मैं नाम ना लेके आप समझ रहे होंगे, 2 परिवार, उन्हीं में रस्साकशी चल रही। आजकल हमारे माननीय इमरान मसूद साहब बसपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ के सपा में आए, माँ उनकी दाल नहीं गली। अब निकाय चुनाव में उन्होंने देखा मेरी दाल शायद भाई इधर गल जाए। अच्छा, तो मतलब अदला बदली चल रही है? अदला बदली हमारे पार्टी में देख लो आप। अच्छा, क्या लगता है दलित और मुस्लिम जैसे बात कही जाती है कि अभी आपने देखा भी होगा 2022 में भी एक सवाल उठा था 80 और 20, तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है 2024 में? क्या दलित और मुस्लिमों के बीच में कुछ वो दिखेगा? मतलब क्या दिखेगा?
जैसे मायावती है, मायावती चाहती हैं कि मुस्लिम भी मेरे साथ जुड़ जाए क्योंकि दलित उनके साथ हमेशा रहा है। अब वो चाहती हैं कि मुस्लिम भी उनके साथ जुड़े। क्या आपको लगता है मायावती के साथ जाएंगे? ख़ास तौर पे यूपी के मुसलमान ने मान सम्मान मायावती जी को भी दिया है और अखिलेश जी को भी, लेकिन उसके फलस्वरूप मुसलमान को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो बीजेपी में ऐसा क्या मिल गया? सबका साथ सबका विकास, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो सिर्फ एक विपक्ष का, जब से ये सारे मामले 2014 के पास आए विपक्ष के पास, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं वो लोग जो इन्होंने उन पे गौर भी नहीं किया अपनी सरकारों में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप सभी लोग मुस्लिम समाज से हैं, मेरा एक आखिरी सवाल है, 2024 में क्या लगता है, मोदी जी या उनके सामने कोई और? देखो, मैं एक आम कार्यकर्ता कह लो या आम वोटर कह लो या आम सपोर्टर कह लो या भाजपा का पदाधिकारी कह लो, हर एंगल से एक ही बात कहूँगा, हम अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले का सम्मान करते हुए, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई वो नहीं है, हमारी पार्टी संगठन जिसको भी नेतृत्व देगी 2024 में, चाहे वो मोदी जी हों, योगी जी हों या कोई भी अन्य, हम भाजपा के साथ हैं, अपने सिंबल कमल के फूल के साथ हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी के सामने अगर जो और कोई चेहरा आता है तो मोदी जी या और कोई? मोदी जी, टोटल मोदी जी। सन 2024 के अंदर मोदी जी ही आवेंगे। हाँ जी, लक्ष्य अटल वोट कमल। अच्छा, वोट कमल। हाँ भैया, वोट कमल, वोट कमल। आपका क्या? वोट कमल। यही नहीं है प्रधानमंत्री जी के आगे कोई अड़ने का ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, वहाँ उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक से लेके ये छोड़ दिया मामला, अब हम वहाँ से जोड़ के सीधा यहाँ लाएंगे और दिल्ली में ला के अपनी सत्ता बनाएंगे। वो कहाँ जोड़ रहे हैं, वो तो और तोड़ रहे हैं आदमियों को। अच्छा, आप ये बता दो कहाँ जोड़ रहे हैं? तोड़ दिया उन्होंने मामला। वो तो तोड़ दिया उन्होंने, जो हिंदुस्तान जोड़ा जड़ा तो उन्होंने और तोड़ दिया वो। अब तो भूल जाए। अच्छा, आप भाई साहब आप भी आगे आ जाओ, आपके पीछे खड़े हो, क्या लगता है अब की बार क्या होगा? मोदी जी। मोदी जी जी, बस उनकी तरफ ही बस? बिल्कुल उनकी तरफ, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं। कहीं ऐसा हो कि अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम है, उसके बाद बदल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मोदी बदलेगा नहीं, मतलब नहीं बदलेगा, दिल में है? बिल्कुल दिल में है। हाँ भैया, आज मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी। तो भाई आपने देख लिया, यहाँ पे हमने लोगों से बात करी और खासकर मुस्लिम लोगों से बातचीत करी। इनका कहना है कि अब की बार तो 2024 में मोदी जी दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समाज उनसे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।